भगवान से लाख शुक्र गुजार करना चाहिए कि हमें भगवान ने इस मनुष्य के रूप दे हैं और इस कलयुग में मतलब हमें भगवान के दर्शन तो देखा नहीं है भगवान को, लेकिन भगवान ने गुरु के रूप में आकर हमें दर्शन दिया है। हम धन्य हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सुबह शुक्राना, शाम शुक्राना, दिन में शुक्राना। और जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी रहे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी रहे सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी रहे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी रहे सदा सहाय। विश्वानर को वरदान। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया था। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नामरपुर नगर स्थित है। वहाँ पर शिव भक्त विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्र के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ने उसके मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर की पत्नी ने कहा, इस वरदान के लिए मैं भगवान शिवजी की तपस्या करूंगी और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने आए। उन्होंने वहां लिंग के माध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाए नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे मुस्कुराता हुआ मुनि को देख रहा था। उस बालक की सुंदरता को देखकर मुनि ने हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने के पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा, हे मुनिवर, विचार, तुमने जो अपनी पत्नी सुष्मति के पुत्र का विचार किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ में जन्म लूंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर ध्यान हो गया। मुनि भी शिवजी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर चले गए। ग्रहपति अवतार। मुनि विश्वानर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाए। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लग्न, शुभ योग और चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वरिष्ठ, पुलह, अत्रि, काल्पन, शंख, शिला, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम ग्रहपति रखा गया। सभी जान शिव भक्त विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सब संस्कार किए और वेदांग में पारंगत कर दिया।
बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उससे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातें को सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी सुष्मति को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उससे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरण के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढाढ़स बंधा और कहने लगा, हे वात्सल्य, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्योदय कर दिया। गृहपति ने वहाँ पर एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण करता नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो तुमसे वर मांग सकते हैं। परंतु गृहपति ने मधुवाणी से उसकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपके वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिवजी मेरे से बढ़कर नहीं, तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रतापूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने कहा, मैं केवल शिवजी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उससे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने उससे स्पर्श से बालक को गृहपति को सचेत किया और बोले, डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाका भी नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। यह अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि में से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी रहे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी रहे सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।